नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में घायल विंग कमांडर की इलाज के दौरान मौत। पार्थिव देह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल के निवासी थे राजेंद्र गोदारा। 2.5 माह में किए 123 नमूने, 84 की रिपोर्ट आई। 47 अमानक, कुल नमूनों का 56%। अंबेडकर भवन में उपलब्ध सुविधाओं के लिए सराहना। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष किशन लाल जैदिया ने किया अवलोकन। किसान महापंचायत शनिवार को गांव में किया जनसंपर्क। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग। तीसरे दिन जारी रहा धरना। और अब समाचार विस्तार से। गांव धोलीपाल निवासी वायुसेना के विंग कमांडर राजेंद्र गोदारा गुरुवार को दिल्ली में देहांत हो गया। दिल्ली में 21 फरवरी को ड्यूटी के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में विंग कमांडर गंभीर घायल हो गए थे। उसके बाद 22 फरवरी से दिल्ली स्थित वायुसेना के अस्पताल में उपचाराधीन थे। वहां गुरुवार को इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। शुक्रवार को दिल्ली से वायुसेना का दल विंग कमांडर राजेंद्र गोदारा का पार्थिव शव लेकर सूरतगढ़ स्थित वायुसेना के स्टेशन पर पहुंचा। वहां से सड़क मार्ग से विंग कमांडर की पार्थिव देह गांव धोलीपाल लाई गई। गांव की शमशान भूमि में सैन्य सम्मान से पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान एयर कमोडोर राज ठाकुर एओसी, सूरतगढ़ ग्रुप कैप्टन SS वीडी, विंग कमांडर पवन बेनीवाल, विंग कमांडर धर्मेंद्र सुंडा, विंग कमांडर जय सिंह, विंग कमांडर मोहित ओला, अनिल बेनीवाल IPS, ललित बिश्नोई संयुक्त CSMN राजस्व, जसवीर खीचड़ CSMN ED, विंग कमांडर A पटानी, स्क्वाड्रन लीडर SS गर्थी और पूरा सैनिक स्कूल चित्तौड़, वायुसेना के अधिकारियों के अलावा जिला परिषद CO अशोक असीजा, एडिशनल SP जस्साराम बोस, सदर पुलिस थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सभापति गणेश राज बंसल, शबनम गोदारा, गुलाब सीवर, विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी, दयाराम जाखड़, प्रधानपति सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस के अन्य अधिकारी, काफी तादाद में ग्रामीण व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंतिम यात्रा गांव की जिस गली से गुजरी वहां विंग कमांडर राजेंद्र गोदारा अमर रहे के नारे गूंज उठे। जानकारी के अनुसार राजेंद्र गोदारा ने नवोदय स्कूल चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1994 में प्रवेश लिया था। वहां से शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2001-2 में उनका चयन आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर हो गया था। फिर वायुसेना में विंग कमांडर के रूप में नियुक्ति पाई। इसके बाद हैदराबाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद राजेंद्र गोदारा की नियुक्ति अहमदाबाद हुई। वहां से उनको दिल्ली नियुक्त किया गया। अभी वे दिल्ली ही नियुक्त थे। परिवार में पत्नी व एक पुत्र है।
पहले तो इसका 93 में सिलेक्शन हुआ था सैनिक स्कूल चित्तौड़ में। यहाँ छोटी क्लास में एडमिशन लिया था SDN खालसा पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ में। तो पहले साल अच्छे मार्क्स आए, इसका सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। तो ये सैनिक स्कूल चित्तौड़ चला गया। तो सैनिक स्कूल +2 करने के बाद में NDA की परीक्षा दी। NDA की परीक्षा पास हो गया। पास होने के बाद में इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में कुछ मार्क कम आने के कारण ये नहीं सिलेक्शन हो पाया। तो उसके बाद में वहाँ से छोड़ के, वो तो +2 तक ही है स्कूल, तो वहाँ से छोड़ के जयपुर आ गया। जयपुर आके BSc डिग्री करने के बाद में CDS का एग्ज़ाम दिया। CDS का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद में इंटरव्यू सेंटर भोपाल है, तो इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो इसका आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पे सिलेक्शन हो गया था। और ट्रेनिंग पे ज्वाइनिंग भी कर ली थी 1 जनवरी 2006 को। 6 महीने के बाद 3 मंथ के बाद दोबारा CDS का एग्ज़ाम दिया, तो वो भी इसका क्लियर हो गया। वो क्लियर होने के बाद में जब इंटरव्यू बुलाया उन्होंने, तो इंटरव्यू देने चला गया दिल्ली। इनका इंटरव्यू हुआ था, वहीं मेडिकल हुआ था, तो उसमें पास हो गया। तो इसमें थल सेना में रिज़ाइन करके और एयरफोर्स ज्वाइन कर ली 1 जून 2007 को। 15 साल की सर्विस होगी, 5 साल की पेंडिंग थी। और अभी पीछे 2-3 मंथ पहले इन प्राइवेट प्लेन का वो लाइसेंस के एग्ज़ाम दिए थे, वो भी इसने क्लियर कर दिया। लाइसेंस भी बन गया था इसका। 5 साल की सर्विस थी। 5 साल की सर्विस के बाद प्राइवेट विमान बाहर जाने का प्रोग्राम था। यही था सर। और क्या हुआ कैसे सर ये तो सर घर जा रहा था, दिल्ली में था, कोई काम के लिए कहीं गया हुआ था। घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो बत्ती पॉइंट तो जो था वहाँ पे गाड़ी रोक दी इसने। तो वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी आके इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे ही बत्ती ग्रीन हुई तो गाड़ी जो पास में गाड़ी खड़ी थी उसने थोड़ी स्पीड से निकाली, तो इसका साइड शीशा और थोड़ी बारी में खरोंच लगी। तो इसने गाड़ी को भगा के 100-150-200 मीटर आगे जा कर के गाड़ी रोकी भी, उसको रोकेंगे, गाड़ी का नुकसान कर दिया। तो वो गाड़ी वाला तो कहीं तीसरी लाइन में चल रहा था और दूसरी गाड़ी वाला वो इसके पीछे पीछे जा रहा था। तो उसको क्या पता था भी ये गाड़ी आगे जाके पार्किंग दे के नीचे उतरेगा। तो ये गाड़ी जैसे रोक के नीचे उतरा तो दूसरी गाड़ी की टक्कर लगी, तो रोड पे जा गिरा। रोड पे गिरने से सर में चोट आ गई। मैं सैनिक स्कूल में गए 94-95 में। तो साथ में हम खड़े हैं, सारे क्लासमेट्स हैं। वो मोस्ट फेमस था हमारे बैच के अंदर। इवन वॉज ए गुड फ्रेंड, गुड स्टूडेंट एंड गुड फादर, गुड हस्बैंड। मतलब आई थिंक ही वॉज फ्रेंड टू ऑल। किसी से उसका बुरा बर्ताव या बुरी फीलिंग कभी नहीं। एंड और इसके ऊपर वॉज ए वेरी गुड ऑफिसर, गुड एयरफोर्स ऑफिसर, गुड सोल्जर। You can see the officers, number of batchmates who have come here. तो देख के लगता है कि he was too famous. Always. No words to express. Always have to tell you. हमारे बचपन का साथी, और इवन खालसा स्कूल से हमने कोचिंग करके, उसके बाद में सैनिक स्कूल, उसके बाद का पढ़ाव महाराजा कॉलेज, एंड अब तक भी, पिछले कुछ दिनों पहले तक भी। ये कैसे हुआ इसको तो भगवान बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमारा एक साथी जो हमसे इतना पहले चला गया, और हम सब उसकी कभी कि कोई भी उसकी कोई कमी तो पूरी नहीं कर पाएगा। पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी के बैनर तले किसानों का जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को मजदूर यूनियन सीटू के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर मांग को समर्थन दिया। किसान सभा की ओर से शनिवार को धरना स्थल पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत की तैयारियों के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो। मंडी समिति प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंडी समिति प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा तीसरे दिन सरसों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग को लेकर धरना जारी रहा। और कल 18 तारीख को किसान महापंचायत रखी गई है धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। गांवों में जनसंपर्क भी किया जा रहा है और किसानों में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर कि समय रहते हुए सरकार उचित कदम नहीं उठा रही है, जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, किसानों से किसी तरह कोई बातचीत या ये नहीं बता रहा है कि
कब सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। तो इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र का किसान और पूरे ज़िले का किसान भी कल इस किसान महापंचायत में पहुंच रहा है और आगे की आंदोलन की रणनीति और कल भी प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। इसलिए सभी किसानों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें। श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के विस्तार के लिए नौहर भादरा विधायक समेत 10 सामाजिक व्यापारी संगठनों ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली जाने के लिए सुबह के समय इंटरसिटी ट्रेन और मथुरा, आगरा, ग्वालियर, धौलपुर, मुरैना, झांसी, भोपाल, जबलपुर के लिए दैनिक रेल संचालन के लिए पिछले 3 साल से हनुमानगढ़ जिले के रेल विकास संगठनों ने जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,191, 12,192 को गुरुग्राम, रेवाड़ी, सादुलपुर, भादरा, गोगामेड़ी, नौहर के रास्ते हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर तक विस्तार दिलवाने के लिए मुहिम चला रखी है। अभी हमारी जो पिछले 3 साल से जो जबलपुर से निजामुद्दीन हमारी ट्रेन चलती है उसके हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर तक विस्तार के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कई सामाजिक संस्थाओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लेटर लिख के रेल मंत्री जी को भेजा है। इसी संबंध में अभी 4 से 5 दिनों के अंदर कम से कम 10 सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं और हमारे नौहर और भादरा के विधायक जी, हमारे सांसद निहाल चंद जी और इससे पूर्व भी हमारे 6 सांसदों ने इस संबंध में लेटर लिख के भेजा है। इसी ट्रेन को हम विस्तार के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये मांग अब धीरे धीरे पूरा जोर पकड़ रही है। हर क्षेत्र से इसके विस्तार की मांग उठ रही है। भविष्य में आगे भी हमारे ये भिवानी से जो MP साहब हैं धर्मवीर जी, इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और गुड़गांव MP श्री अपने राव साहब इंद्रजीत जी है, इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हमारा आगे का प्लान ये है कि हम इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। 1 या 2 दिनों में हम शुरू कर देंगे। हनुमानगढ़ के अंदर जो रेल से संबंधित समस्याएं हैं उनका आधुनिकीकरण के तहत समग्र विकास हो और हनुमानगढ़ ज़िले से हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। नौर से, भादरा से और हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा हमने हस्ताक्षर अभियान बनाकर कम से कम 10,000 साइन करवाकर हम रेल मंत्रालय को भेज चुके हैं और भी उनकी प्रतियां हम भेज रहे हैं फैक्स द्वारा। हम ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से श्रीधाम एक्सप्रेस 12,191 और 12,192 का विस्तार गुरुग्राम, रेवाड़ी के रास्ते हनुमानगढ़, गंगानगर तक किया जाए। ये है यहाँ की लंबित मांग है। लोगों को, बहुत से जो लोग बाग आते हैं नौर भादरा गोगामेड़ी मेले में, एक गोगा जी पीर सामाजिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से यात्रा करने के लिए आते हैं। तो पूरे ज़िले की ये मांग है हमारी, कोई श्रीधाम एक्सप्रेस हनुमानगढ़ गंगानगर तक शीघ्र विस्तारित किया जाए। हमने रेल मंत्री जी को भी आज हम ज्ञापन भेज रहे हैं और पहले भी हमने बहुत भेजे हैं। आज हमने स्टेशन मास्टर जी को हमने ज्ञापन भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से इस साल करीब 2.5 माह में खाद्य पदार्थों के 123 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए जा चुके हैं। इनमें से 84 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसमें 47 नमूने अमानक पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त पुखराज सैन के निर्देशन व CMHO डॉक्टर OP चाहर के मार्गदर्शन में इस साल जनवरी से लेकर अब तक 123 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 84 नमूनों के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। इन 84 में से 47 नमूने अमानक पाए गए हैं। गत वर्ष की बात करें तो 2022 में 351 नमूने लिए गए थे। इनमें से 101 अमानक पाए गए थे, जो कुल नमूनों का करीब 29% था। इस वर्ष 2023 में जनवरी से 17 मार्च तक लिए गए नमूनों में अमानक पाए गए नमूनों का प्रतिशत करीब 56% है। उन्होंने बताया कि नमूने एकत्रित करने के साथ संस्थान संचालकों को साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया। लाइसेंस बनवाने व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी उन्हें पाबंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च से 15 मार्च तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का अभियान चलाया गया था। उसके तहत दूध से निर्मित पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई।
अब 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक खाद्य सुरक्षा आयुक्त पुखराज सैन के निर्देशानुसार पेयजल से संबंधित अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ में मिलावट संबंधित किसी भी तरह की शिकायत 015522611190 पर दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों से मानक उत्पाद रखने व विक्रय करने के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। श्रीमान खाद्य सुरक्षा आयुक्त पुखराज जी सेन के मार्गदर्शन में निर्देशानुसार व श्रीमान श्रीमती साहब OP4 के मार्गदर्शन में जनवरी से लेकर अब तक 123 नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 84 के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 84 में से 47 अमानक पाए गए हैं और गत वर्ष 2022 में कुल 351 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 101 अमानक पाए गए थे, जो कि कुल नमूनों के लगभग 29% था। इस वर्ष 2023 में जनवरी से 17 मार्च तक नमूने लिए गए हैं 123। 84 की जो रिपोर्ट आई है उनमें से 47 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 56% है। और साथ ही साथ साफ सफाई और हाइजीनिक सिस्टम के लिए सभी FBOs को पाबंद किया जा रहा है और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु भी सभी को बनाने हेतु पाबंद किया जा रहा है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष किशनलाल जैदिया शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर जैदिया इस अभियान के तहत जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे शनिवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में जन सुनवाई भी करेंगे। शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर किशनलाल जैदिया ने जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन का भ्रमण किया। यहां अंबेडकर नवयुवक संघ के तहसील अध्यक्ष नारायण नायक, विनोद कंडा, पार्षद प्रतिनिधि रमेश कंडा के नेतृत्व में जैदिया का पगड़ी व पुष्पमाला पहनाकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंटकर सम्मान किया गया। संघ की ओर से अंबेडकर भवन का पट्टा बनवाने, 2 बड़े कमरों के निर्माण, छात्र छात्राओं के लिए अनुसूचित छात्रावास सहित कुछ समस्याएं भी उनके समक्ष रखी गयी। हनुमानगढ़ आने का मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने मुझे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया और मैं यहाँ पार्टी की तरफ से हनुमानगढ़ जिला कोऑर्डिनेटर हूँ, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का। तो मेरा विजिट है 5 विधानसभा में जाने का और कल मैं नगर परिषद में जन सुनवाई भी करूँगा। मुझे अत्यंत खुशी है कि आपके यहाँ के तहसील अध्यक्ष नारायण जी, विनोद जी कंडा और हमारे रमेश जी कंडा, तमाम साथियों ने मुझे अवगत कराया कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भवन है, तो उसके विजिट के लिए मुझे लाया। मुझे अति प्रसन्नता है, मैं बाबा साहब को नमन करते हुए और जो इन्होंने प्रोग्रेस की है हनुमानगढ़ के अंदर, मैं इस बात को जानता हूँ कि ये मेरे ख्याल से आसपास के इलाके में पहला स्थान है, जिसमें लाइब्रेरी भी है, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग पढ़ने का स्थान भी है और हॉल बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है कि भारत के अंदर जो ये भारत स्वच्छ मिशन का जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसी को ध्यान में रख करके और यहाँ 25 शौचालय बनाए गए, शानदार है सारा। मैंने देखा है, अति प्रसन्नता है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में। जब भी जो समस्या मुझे बताई है मैं उस समस्याओं को लेकर के यहाँ से जाने के बाद में मैं जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरी तरफ से जो समस्या मुझे बताई है, हॉस्टल की, कमरे की, यहाँ के पते की और जिस अध्यापक को उस प्लेसमेंट दिया गया है तो उसके बारे में भी मैं जांच करवा करके उसके लिए भी जो मदद हो सकेगी
हम नियमानुसार मदद करेंगे। श्रीमान राज्य मंत्री किशन लाल जी जेदिया हनुमानगढ़ दौरे पर आए और हमने निमंत्रण दिया कि आप हमारे अंबेडकर भवन में विजिट के लिए आएँ। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए अंबेडकर संघ परिवार किया, इस अंबेडकर भवन की व्यवस्था को देखा, लाइब्रेरी को देखा, हॉल को, टॉयलेट बाथरूम को, इस गार्डन को देखा। उन्होंने अंबेडकर भवन पूरे राजस्थान में एक ऐसा सुंदर वातावरण और बच्चों के शिक्षा के प्रति जुड़ाव रखने वाला ऐसा भवन नहीं देखा। वास्तव में सुंदर और पूरे संघ परिवार को सराहनीय और बधाई के पत्र माना। और हमने अंबेडकर भवन की तरफ से, अंबेडकर संघ की तरफ से उन्हें पट्टे की मांग को लेकर, छात्र एवं छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति हॉस्टल की मांग को लेकर और यहाँ 2 कमरे राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाने के लिए ये निवेदन किया। और हमारा एक बेरवाजी जो प्लेसमेंट उसको डिसमिस कर दिया गया उस पद से, उसको आप गौर से उसकी जांच करके, और जो आज देश में बहुत कुछ व्हाट्सएप में चल रहा है लेकिन एक सरकारी कर्मचारी, एक अधिकारी को आप डिसमिस कर देते हो, उसकी जांच के लिए हमने इनको निवेदन किया है कि आप उसको गौर से देखें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। विश्व हिंदू जागरण अभियान अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक विदेश विभाग प्रमुख भारत अध्यक्ष महंत सुमेरगिरी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के गांव मुंडा में जून जुलाई में लघु उद्योग आरंभ किया जाएगा ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। युवाओं को विश्व हिंदू जागरण अभियान के लघु उद्योग स्वरोजगार अभियान से जोड़ा जाएगा। चक4 एनडीआर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में श्री हरिराम मंदिर को इंटरनेशनल मंदिर बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के कारीगर तथा गुजरात के इंजीनियर इस मंदिर का निर्माण करेंगे। जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू जागरण अभियान से राष्ट्रीय प्रमुख तथा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और विदेश विभाग प्रमुख हूँ। आज हनुमानगढ़ में राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ पर पहुँचा। हमारा मुख्य एजेंडा है सनातन एकता और जातिवाद का अंत करना, महिला और पुरुष के बीच में जो वैमनस्य है उसको समाप्त करना, उसके अलावा प्रकृति का संरक्षण करना। पिछले कुछ समय से देश में जातिवाद भारी मात्रा में बढ़ा है और प्रकृति पर भी रात और दिन प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसके अलावा देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के साथ आज हमारी वार्ता हुई, जिसमें राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री गजेंद्र बोराना, प्रदेश उपाध्यक्ष शिषपाल जी पूनिया बिश्नोई, प्रदेश महासचिव जय किशन जी सुतार और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री गुरमेल सिंह जी और जिला महासचिव श्री प्रहलाद जी सरपंच। तो इसमें हमने ये फैसला किया कि राज्य की स्थिति को देखते हुए पहले तो राजस्थान के अंदर मसीता वाली हेड पर 71 फुट का एक मंदिर बनेगा, जिसमें 6 मंदिर होंगे और ये मंदिर इंटरनेशनल मंदिर होगा, वर्ल्ड का पहला मंदिर होगा जो कमल के फूल में बनेगा। इसका कार्य जून माह से आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा हमने लघु क्षेत्र के लिए राजस्थान के 2 क्षेत्रों को चुना है, जोधपुर जिला के बोरुंदा के गोडावट को और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को, जिसको हमने राजस्थान कमेटी को कहा है कि मुंडा में हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए हम सरकार को भी, अशोक गहलोत सरकार को और कलेक्टर महोदय को, पंचायत को हम जल्दी लेटर लिखेंगे ताकि वहाँ जो सरकारी जमीन भूमि हो वो लघु उद्योग के लिए उपार्जित किया जाए, जिससे कि युवाओं को निश्चित रूप से एक नया रोजगार मिल सके। मुझे बहुत गहरी चिंता है क्योंकि जिस तरीके से गौ माता का पिछले बीमारी में भी काफ़ी मरी और उसके बाद में रोडों पर भी रात दिन एक्सीडेंट से मर रही है। इसलिए मैंने कल भी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की ट्वीट से लेकर के मैंने तमाम जगह ट्वीट किए और मैंने कहा कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाया जाए।
और निश्चित रूप से ये विश्व हिंदू जागरण अभियान जैन, बुद्ध, सिख और हिंदू चारों समाज को मनाया गया एक इंटरनेशनल INGO है। ये भारत और विदेश दोनों से मान्यता प्राप्त है और हमें बड़ी खुशी हुई हनुमानगढ़ जिले में आकर के जब हमने लोगों से बातचीत की, चाहे रामलीला कमेटी हनुमानगढ़ से बात की, हमने आसपास के क्षेत्रों में जाकर के बात की, तो सभी समाजों ने एक साथ आने की, सुबह के सिलवाला खुर्द के सरपंच साहब मेरे से मिलने के लिए आए, मुंडा से भी आए, किशनपुरा से आए, कोला से आए, हनुमानगढ़ से आए, तो मुझे यहाँ आकर के बहुत बड़ी एक खुशी हुई। और निश्चित रूप से जून जुलाई के अंदर पहला लघु उद्योग राजस्थान का हम मुंडा के अंदर शुरू कर देंगे। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में आज परिजनों और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में सहमति बन गई, जिसके बाद तीसरे दिन युवक का पोस्टमार्टम होगा। जानकारी के अनुसार फेफाना निवासी युवक विकास की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने विकास की हत्या का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की सहित विभिन्न मांगों को लेकर परिजनों की ओर से पुलिस थाने के समक्ष 2 दिनों से धरना भी दिया जा रहा था। शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जांगीड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CID CB सुभाष चंद्र शर्मा व अन्य पुलिस अधिकारियों तथा मृतक के परिजनों व संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजन धरना उठाते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने पर राजी हो गए। इसके बाद यहां राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड गठित कर शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वार्ता तो एडिशनल SP साहब अपने नौर के और एडिशनल SP साहब सुभाष जी शर्मा CID CB के और हमारे DSP साहब नौर के, इन सबके बीच में पूरे समाज के और पूरे गांव के आए हुए लोगों के बीच में ये समझौता हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाना, उसकी वीडियो रील बनानी और जांच अधिकारी रावचर CO और विजेंद्र शर्मा को जांच देनी और जो बिल्कुल तथ्य है वो सामने लाया जाए और कहीं कोई किसी के साथ अन्याय न हो। 302 पे मुकदमा दर्ज किया जाए, 302 पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये शर्त रखी गई है। और 302 में मुजरिम गिरफ्तार जब भी करेंगे जब ये उसके साबित हो जाएगी हमारी तफ्तीश में। अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। ये पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि ये पहले हम कर नहीं सकते, आरोप लगाने से नहीं हो सकता कि हमारी तफ्तीश में अगर साक्ष्य जुट कर ये साबित होगा तो हम 302 में इसको गिरफ्तार करेंगे। प्रकरण को लेकर कल से कुछ गतिरोध बना हुआ था, परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग पर अड़े हुए थे, जिनसे आज सुबह फिर प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई। वार्ता में मुख्य मांग जो उनकी थी कि इस प्रकरण की जांच नौर से बदलकर किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाए। इस प्रकरण की जांच DSP रावत सर के सुपुर्द की गई है और उनके सहायतार्थ विजेंद्र शर्मा उप निरीक्षक को लगाया गया है। जांच एडिशनल SP के सुपरविजन में की जाएगी। दूसरी मांग उनकी थी बोर्ड से पोस्टमार्टम हो और वीडियोग्राफी कराई जाए। इस मांग को भी मान लिया गया है। बोर्ड से पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और वीडियोग्राफी भी हो रही है। तीसरी मांग उनकी थी कि निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान की प्रगति से हमें समय समय पर अवगत कराया जाए। इस बारे में भी सहमति बन चुकी है। इन सब बातों को मानने के पश्चात परिजन पोस्टमार्टम को लेकर सहमत हो गए हैं। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और जांच वृत्ताधिकारी रावत सर पूनम चौहान अग्रिम जांच करेंगे। यहाँ के ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की ओर से भादर राम सीवर स्कॉलरशिप प्रतियोगिता 2 अप्रैल रविवार को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में संस्थान के निदेशक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, जिनके स्कूल में प्रवेश लेने पर 3,22,500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा, जिसकी अंतिम तारीख 30 मार्च है। ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल के द्वारा
एक स्कॉलरशिप प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। इसके तहत जो छात्र इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 5001 पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। दूसरे स्थान के छात्र को 3001 और तृतीय को 1001 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में इसमें जो स्कॉलरशिप है वो लगभग 3,22,500 के लगभग होगी, जो प्रत्येक क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको फीस में, ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। ये प्रतियोगिता 2 अप्रैल को विद्यालय भवन में आयोजित की जाएगी। 30 मार्च तक इसके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। प्रतियोगिता निःशुल्क रहेगी। इसमें सभी छात्र, स्कूल के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। पूरे नौहर तहसील के किसी भी विद्यालय का कोई भी छात्र हो इसमें भाग ले और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।